एक था राहुल जैसा नाम वैसा काम। अक्ल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अक्ल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। राहुल को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर आदमी का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर राहुल से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। संजय ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अक्ल मिलेगी और कितनी? भैया, 1 रुपए की अक्ल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। संजय ने 1 रुपया दे दिया। बदले में राहुल ने एक कागज पर लिखकर दिया, जहां 2 आदमी लड़झगड़ रहे हों वहां खड़े रहना बेवकूफी है। संजय घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आगबूला हो गया। संजय को कोसते हुए वह पहुंचा अक्ल की दुकान। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। राहुल ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर राहुल ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरों का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूं, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। संजय उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थीं, तब उन्होंने संजय को देखा। वे बोलीं, यहां जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, संजय से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ संजय को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर संजय हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अक्ल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। राहुल ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अक्ल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपए। मरता क्या न करता? कंजूस पिता के कुढ़ते हुए दिए 5,000। राहुल ने अक्ल दी कि गवाही के समय संजय पागलपन का नाटक करें और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन संजय पहुंचा दरबार में। करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई। छोटी को बहुत गुस्सा आया। संजय को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज हैं, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अक्ल की दुकान। राहुल ने कहा, इस बार अक्ल की कीमत 10,000 रुपए। पैसे लेकर राहुल बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। संजय सकते में आ गया। बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। राहुल बोला, कहाँ था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अक्ल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर संजय को हार खरीदकर भेंट करना पड़ा, उधर अक्ल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीटता रह गया।